आप सभी जानते हैं कि कहानियों को देखने से ज़्यादा सुनने में मजा आता है, तो इसलिए आप अपनी ईयरफोन की पेटी बांध लें और एंजॉय करें आज की ये कहानी। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। अगर आप अकेले हैं तो शायद किसी को अपने पास बुला लें, क्योंकि आज की कहानी है तीसरी आंख। आज से लगभग 50 साल पहले एक गांव था जिसका नाम मैं यहाँ नहीं लूंगा, गूगल कर ले। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना मकान था। लोग कहते थे कि वह मकान एक तांत्रिक का था जिसने अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए भयानक प्रयोग किए थे। वह तांत्रिक अचानक गायब हो गया और उसका घर बरसों से खाली पड़ा था। लेकिन यह कहानी तांत्रिक की नहीं, यह कहानी है मेघा की, जो अपने पति आदित्य के साथ शहर में उस गाँव में आई थी एक फोटोग्राफर के रूप में। आदित्य को पुराने स्थानों की तस्वीरें लेना बहुत अच्छा लगता था और मेघा एक राइटर थी जिसे भूतों की कहानियां और कुछ ऐसी कहानियां जानने में इंटरेस्ट था जो असल में होती ही नहीं या फिर होती हैं, जिसे नई कहानियों के लिए प्रेरणा की तलाश थी। मेघा, आदित्य, तुम्हें बाकी लगता है कि यहाँ हमें रहना चाहिए? यह जगह कुछ अजीब सी नहीं लगती? आदित्य, अरे यार मेघा, इस पुराने मकान में रहने से तुम्हें किताबों के लिए अच्छी प्रेरणा मिलेगी, और वैसे भी सिर्फ 3-4 दिनों की तो बात है। मेघा, हाँ, लेकिन गांव वाले क्या कह रहे थे याद है ना, कि यहाँ कभी तांत्रिक रहता था। मेघा, तुम भी ना, भी सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, और अगर कुछ भूत प्रेत हैं भी तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पहली रात शांति से बीत गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह आदित्य जल्दी उठ गया था और जंगल की ओर फोटोग्राफी करने चला गया। मेघा घर में अकेली थी और अपनी किताब पर काम कर रही थी। मेघा अपने आप से कहती है, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, शायद मैं भी थोड़ी देर बाहर घूम आती हूँ। मेघा ने घर का एक एक कोना देखना शुरू कर दिया। तहखाने तक पहुंची तो एक अजीब सा दरवाजा दिखा जिस पर विचित्र निशान बने थे। शायद यही वह जगह थी जहां तांत्रिक अपने प्रयोग करता था। मेघा, यह क्या है? इतने सारे चित्र और ये पुरानी डायरी? डायरी में तांत्रिक की अंतिम दिनों के बारे में लिखा था। उसने अपनी तीसरी आंख खोलने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ गलत हो गया। अंतिम पेज पर लिखा था, वह मुझे देख रहा है, मैं उससे बच नहीं सकता, और अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो कृपया उस आईने में ना देखे। मेघा, कौन सा आईना? ये तांत्रिक अपनी डायरी में किस आईने की बात कर रहा था? अचानक मेघा की नजर कमरे के कोने में रखे एक आईने पर पड़ी। वह धूल से भरा हुआ था, लेकिन उसके फ्रेम पर विचित्र निशान बने हुए थे। मेघा, लगता है ये वही आईना है जिसके बारे में तांत्रिक अपनी डायरी में बात कर रहा था। मेघा आईने के पास गई और उसकी धूल साफ करने लगी। जैसे ही आईना साफ हुआ, उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब बिना पल के झपकाए हुए उसे लगातार देख रहा है। मेघा चौंकती हुई, ये क्या है? डर के मारे मेघा ने आईने को धक्का दे दिया और वह टूट गया। लेकिन उस रात से मेघा को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह खुद को एक तीसरी आंख के साथ देखती थी, और वह आंख उसे दीवारों के पास, दरवाजों के पीछे, यहाँ तक कि लोगों के मन में देखने की भी शक्ति थी। आदित्य, मेघा, मैं आ गया। अरे तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेघा, आदित्य, मुझे लगता है इस घर में कुछ है। मैंने तहखाने में एक आईना और एक डायरी देखी। आदित्य, तुम्हें बस थकान हो गई है, आओ खाना खाते हैं, फिर आराम कर लेना तुम। उस रात मेघा को फिर वही सपना आया। इस बार उसने देखा कि वह तांत्रिक किसी भयानक चीज को अपनी तीसरी आंख से देख रहा था, और वह चीज भी उसे देख रही थी। मेघा नींद में बड़बड़ाते हुए कह रही थी, वह मुझे देख रहा है, वह अंदर आ रहा है। अगली सुबह मेघा अपने माथे पर दर्द महसूस कर रही थी। बाथरूम में उसने आईना देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके माथे पर बीच में कुछ हिल रहा है, जैसे कोई आंख खुलना चाहती हो। मेघा, आदित्य, 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 क्या हुआ मेघा? मेरे माथे पर देखो, क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? आदित्य परेशान होकर, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है? मेघा, मुझे लग रहा है वह तांत्रिक, उसकी आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। आदित्य, मेघा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं अभी जाता हूँ और पास के गांव से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आदित्य के जाने के बाद मेघा ने फिर तहखाने का दरवाजा खोला। टूटे हुए आईने के बीच उसे कुछ कागज पर एक मंत्र लिखा हुआ मिला। मेघा पढ़ते हुए, जो तीसरी आंख खोलता है वह उसके द्वारा देखे जाने वाले खतरे को मोल ले लेता है। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया और मेघा को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वह मुड़ी तो उसने देखा एक छाया उसकी ओर बढ़ रही है। उस छाया के चेहरे पर एक तीसरी आंख थी जो मेघा को घूर रही थी। मेघा चीखते हुए कहती है, नहीं, दूर रहो मुझसे। मेघा भागकर ऊपर आ गई
और अपने बेडरूम में अपने आप को बंद कर लिया। उसने महसूस किया कि उसका माथा और भी ज्यादा दर्द कर रहा है और वह चीजें अलग तरह से देखने लगी है। वह दीवारों के पार देख सकती है और महसूस कर सकती थी कि घर के नीचे कुछ दफन है। मेघा कांपते हुए, यह क्या हो रहा है मेरे साथ? हेलो आदित्य। आदित्य फोन पर, मेघा, मैंने गांव वालों से बात की। वे कहते हैं कि तांत्रिक ने अपनी तीसरी आंख खोलने के लिए एक आत्मा को आमंत्रित किया था, लेकिन वह आत्मा बहुत शक्तिशाली निकली। उसने तांत्रिक का शरीर ले लिया और अब वह किसी नए बेजुबान की तलाश में है। मेघा डरते हुए, आदित्य जल्दी घर आओ, मुझे लग रहा है कि वह मुझे चुन रहा है। शाम होते होते मेघा की हालत और भी बिगड़ गई। उसके माथे पर एक उभार दिखने लगा था और उसे लगा कि जैसे कोई उसके मन में बात कर रहा हो और वो आवाज कह रही थी, तुम मेरी नई बेजुबान हो, मैं तुम्हारे अंदर आ रहा हूँ। मेघा, मैं आ गया हूँ। गांव के पंडित भी मेरे साथ हैं। आदित्य के साथ एक बूढ़ा पंडित आया था जिसके हाथ में कुछ जड़ी बूटियां और एक प्राचीन पुस्तक थी। पंडित जी, बेटी कहाँ है? आदित्य, वह ऊपर बेडरूम में है। पंडित जी दरवाजा खटखटाते हुए, बेटी दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं आया। आदित्य चिंतित था, उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी। मेघा, मेघा दरवाजा खोलो, मेघा। आदित्य ने पूरी जान लगाकर दरवाजा तोड़ दिया। जब दरवाजा टूटा तो वे देखकर दंग रह गए। मेघा कमरे के बीच में खड़ी थी। उसके माथे पर तीसरी आंख अर्ध खुली थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी। मेघा अजीब आवाज में, बहुत देर हो चुकी है, अब वह मेरे अंदर है। पंडित जी, जल्दी जल्दी इसे पकड़ो, हमें मंत्र पढ़ना होगा। आदित्य और पंडित जी ने मिलकर मेघा को पकड़ा और पंडित जी ने जड़ी बूटियों से एक चक्र बनाया। वह मंत्र पढ़ने लगे जिससे कमरे में अजीब रोशनी फैलने लगी। ओम भूर्भुवः स्वः, एक काल भैरव, इस आत्मा को मुक्त करो। मेघा चीखते हुए, नहीं, मुझे छोड़ो। मेघा के शरीर से एक काली छाया निकली और हवा में तैरने लगी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और वह छाया धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। पंडित जी, आदित्य जल्दी से इस मिट्टी के बर्तन में इस छाया को कैद करो। आदित्य ने बर्तन को छाया के नीचे रखा और पंडित जी ने अंतिम मंत्र के साथ वह छाया बर्तन में कैद हो गई। मेघा बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। कुछ घंटे बाद जब मेघा को होश आया, उसके माथे पर से वह उबार गायब हो चुका था और उसकी आंखें फिर से नॉर्मल थीं। मेघा कमजोर हालत में, आदित्य क्या हुआ था? सब ठीक है अब? मेघा, वह आत्मा चली गई। पंडित जी, लेकिन हमें इस घर को छोड़ना होगा और इस बर्तन को ऐसी जगह दफनाना होगा जहां कोई इसे खोल ना सके। तीनों घर से बाहर निकले और गांव की ओर चल दिए। पंडित जी ने बर्तन को एक पुराने मंदिर के तहखाने में दफना दिया और उस पर कई मंत्र पढ़े। कई साल बीत गए। मेघा और आदित्य अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वे उस घटना को कभी नहीं भूले। मेघा ने अपने अनुभव को एक किताब में लिखा जो बहुत मशहूर हुई, लेकिन कहते हैं कि हर कुछ साल में उस पुराने मंदिर के पास से गुजरने वालों को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक आवाज जो कहती है, मुझे आजाद करो, मैं तुम्हें तीसरी आंख दूंगी। तो दोस्तों, अगर आप कभी उस गांव में जाएं तो उस पुराने मकान और उस मंदिर से दूर रहें, क्योंकि जो तीसरी आंख की शक्ति चाहता है वह उसके द्वारा देखे जाने वाले खतरे को भी मोल लेता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। अब तक के लिए इतना ही और सावधान रहें। बाय बाय।